ओके, डू लेट मी नो किसने किसने मुझे भेजा था कल फ्रेजल वर्ब। प्लीज रेज योर हैंड। दिव्यांशी का मुझे याद है। अरमान का याद है शायद, हाँ। देव ने किया था। व्हाट अबाउट यू जतिन? मुझे कितने लोगों ने भेजा था? अरमान आपने भेजा था। मृणाल ने भी भेजा था। किसने नहीं भेजा था? जतिन ने, आई गेस। प्रांजल ने भी भेजा था, मृणाल ने भी भेजा था। जतिन प्लीज लेट मी नो कि क्यों नहीं दिया था आपने लिख के फ्रेजल। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। यस मैम। हाँ, तो बताओ क्यों नहीं किया? कोई प्रॉब्लम थी? ठीक है, आपने वीडियो देखा है वो वाला? लाइक यू अटेंडेड द लेक्चर और नॉट पुट वाला? चलो फिर, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो आप लोग। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप पुट करने के बाद, उसके सारे फ्रेजल वर्ब करने के बाद भूलोगे तो नहीं? मैम मैं सब? भूल जाऊंगा लग रहा है। क्यों भूल जाओगे? और प्रैक्टिस चाहिए, बहुत कंफ्यूज हो रहा था बार बार। हाँ, तुमने लेक्चर अटेंड किया था। यस मैम। हाँ, तो थोड़ा सा तुम्हारी मेमोरी को शार्प करो। ओके मैम। कैसे होती है मैम? रिवीजन। ओके। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन भूल सकता है? जिसको लगता है, वैसे भूलोगे ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन तो पुट वाला फ्रेजल वर्ब के लिए तो चाहिए ही चाहिए। है ना? भले ही आप निमोनिक्स का ना करो, वो याद आ जाएगा, लेकिन फ्रेजल वर्ब तो चाहिए। अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं पूछूं तो किसी याद है आप लोगों को? यस मैम। है ना? ओके, अरमान पुट ऑफ। यस मैम। पुट ऑफ, पुट ऑफ। मैम पुट ऑफ बन पुट जाएगा ऑफ मैम। है। पुट पुट आउट। ऑफ भूल गए? नहीं मैम, मेरे को कैंसिल करना। नहीं। तो पुट ऑफ होता है कि पुट आउट होता है? देखो, जब भी लगे ना नहीं, कि ऑफ पोस्टपोन मतलब करना। हाँ, जब भी पोस्टपोन। लगे ना ऑफ मतलब बुझा देना होता है, तो नहीं होता, समझ लेना, क्योंकि आपको गलत लग रहा है बस। चलो कोई नहीं। आ, पुट इन। बाई मृणल। मैम टू डू समथिंग, मतलब एफर्ट्स डालना। ओके। हाँ, आपने भेजा था। एफर्ट्स डालना, और एक और था। मैम इट वाज टू मेक रिक्वेस्ट। वेरी गुड। चलो, सो वी विल स्टार्ट। आज हम करेंगे एपोस्ट्रॉफी। कल हमने कहाँ तक किया था? ये कर लिया था, है ना? हाँ। तो आज हम एपोस्ट्रॉफी करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, एपोस्ट्रॉफी के क्वेश्चंस एक दो मतलब आ ही जाते हैं, नॉट रेगुलरली बट आए हुए हैं, आपके पीवाईक्यूज में है, ठीक है? अब कैसे इसको करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपोस्ट्रॉफी को पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं जतिन हमारा यहाँ पे ना, तो मैं बोलूंगी जतिन्स बुक, या तो द बुक ऑफ जतिन। ऑफ लगा के भी हम बताते हैं, और एपोस्ट्रॉफी एस, इसको हम पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं। पोजीशन का मतलब अधिकार होता है, ठीक है? अब इसके रूल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक है? देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शेक्सपियर के ड्रामा, है ना, इंटरेस्टिंग होते हैं उनके ड्रामा, तो यहाँ पे देखो एस लगा, ठीक है? अब देखो, एक रूल होता है कि टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव किसी को मतलब पता है?
एक के बाद एक लगातार। हाँ, लगातार। दो कॉन्जिक्यूटिव एपिस्ट्रॉफी नहीं आते हैं, ये हमारा रूल है। मतलब मैं बोलना चाह रही हूं कि राम्स अंकल्स फ्रेंड, तो मैं यहां पे एक को ऑफ लगाना पड़ेगा, दैट इज फ्रेंड्स ऑफ राम्स अंकल। दो कॉन्जिक्यूटिव एपिस्ट्रॉफी नहीं आते हैं, एंड लगा के हम ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम और सीता, राम्स एंड सीता। ठीक है, चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, किसी का भी ले लेती हूँ, राम एंड श्याम्स बुक। मतलब दोनों की अलग अलग बुक है, ठीक है। तो बोला तो मैम आपने बोला दो कॉन्जिक्यूटिव एपिस्ट्रॉफी नहीं आती, पर हम एंड लगा के ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं ला सकते, ऐसे ये वाला सीन नहीं होगा। अब कब आएंगे एंड लगा के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एंड लगा के तब लाएंगे जब हम, देखो यहां पे मैं अलग अलग बात कर रही हूं तो मैं दोनों पे एपिस्ट्रॉफी लगाऊंगी, पर मैं बोलूंगी एक ही बात। जैसे मैं बोलूं कि राम एंड सीता है, ठीक है, इनका एक ही हाउस है, हैज अ हाउस या हैव अ हाउस समझ लो, ठीक है, हैव अ हाउस, ठीक है। तो राम जी और सीता जी का एक ही घर होगा ना, ऐसे समझ लेना, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अकाउंट की बात करूं कि जॉइंट अकाउंट है या सिंगल अकाउंट है, अभी आप देखोगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो क्वेश्चन कि माला एंड प्रियास अकाउंट, और यहाँ पे लिखा है मालास एंड प्रियास जॉइंट अकाउंट। जब मैं जॉइंट, जब एक चीज की बात करूं तो सिर्फ एक ही पे एपोस्ट्रोफी लगेगा, एंड दैट इज द लेटर वन, ठीक है। जब मैं दोनों की अलग अलग बात करूं कि दोनों का अपना अलग अलग अकाउंट है, तब मैं दोनों पे एपोस्ट्रोफी लगाऊंगी। समझ में आ रहा है कि मैं बोलूं कि मेरे को दोनों लोग को ब्रेड मिला है, तो दोनों लोग पे एपोस्ट्रोफी लगाना है। लेकिन दोनों का जॉइंट अकाउंट है या दोनों को कोई एक ही चीज मिली हो, तो वहां पे सिर्फ एक पे एपोस्ट्रोफी लगेगा, वो भी लेटर वन पे, बस। ओके इतना मैम। आपको इतना आपको सीखना और कुछ नहीं, ठीक है। और एक हमने और भी सुना था कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगती है अनटिल एंड अनलेस वो एक प्रॉपर नाउन हो। ऐसे बस याद रखना। प्रॉपर नाउन कैसे होता है, जैसे वो अपने आप में एक यूनिक चीज हो। मैं बोलूंगी द अर्थ ग्रेविटी, ये सही हो जाएगा क्योंकि मेरी अर्थ एक अपने आप में एक यूनिक चीज है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दोनों सेम है, दोनों सही है। द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सन के लिए मैं एपोस्ट्रोफी लगा सकती हूँ, मैं दिल्ली के लिए प्रॉपर नाउन, मोस्टली बोलो यूनिक चीज मतलब प्रॉपर नाउन। दिल्ली इज क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली मैं लगा सकती हूँ, बट टेबल चेयर इन सब के लिए मैं नहीं लगा सकती। द लेग ऑफ द टेबल है ना, द ब्लेड ऑफ द फैन, ऑफ लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। एपिस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग थिंग के लिए लगता है, नॉन लिविंग के लिए कब लगेगा, जब वो यूनिक कोई चीज हो, बस। हमें इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। और एक चीज और देख लो, एक जगह और एपिस्ट्रोफी लगती है, एंड दैट इज जब हमारा हिसिंग साउंड आता है। जैसे मैंने बोला जैसे देखो बॉयज हो गया, या एक डिकिंस है, उनकी नॉवेल्स आती है, ठीक है, डिकिंस की नॉवेल्स, ठीक है। तो मैं उनको अगर अगर जिसके लास्ट में हिसिंग साउंड आती है, एस वाली साउंड आती है, ठीक है, उसको मैं सिर्फ ऐसे लगा के पोजीशन बता दूंगी। सिर्फ एस के आगे आपने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, मतलब मैंने उनका पोजीशन बता दिया, उसमें मुझे अलग से एस लगा के एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। उसी में हमने अलग से नहीं लगाना, सिर्फ बाहर पे लगा देना है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ऐसे बाहर पे लगा देना है। ये मेरा हो गया, पोजीशन दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि मैम द बॉयज रूम एक हो गया, ठीक है, एक है द बॉयज रूम और द बॉयज बुक, ठीक है। अब मैं ये एक अगर बंदे की बात कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, ऐसे करूंगी। अगर मैं पूरे लड़कों की बात कर रही हूं तो ऐसे करूंगी। ये मेरा प्लूरल हो गया, प्लूरल हो के मैंने पोजीशन दिखाया है, ठीक है। ये मेरा सिंगुलर है और मैंने पोजीशन दिखाया है। समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस मैम। बॉयज का यस रूम मैम। लड़कों का रूम है,
तो मैंने मेरे में पहले ही एस आ गया और मैंने बोल दिया जहां पे एस और हिसिंग साउंड हो वहां पे बाहर की तरफ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, प्लूरल भी बन गया, मेरा पोजीशन भी दिख गया। यहाँ पे मैं एक लड़के की बात करूँ कि किसी एक लड़के की वो बुक है, द बॉयज बुक है ना, या फिर किसी नाम भी ले लूंगी, तो फिर मैं मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। ये सिंगुलर होके पोजीशन है, ये प्लूरल होके पोजीशन है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है। और अगर मैंने बोला मदर्स इन लॉ, कैसे हम लिखते हैं? मदर्स इन लॉज लिखते हैं ऐसे, क्या लिखते हैं? यस मैम, मदर्स मदर्स इन एस, लॉ। एस में ये आएगा। ये लॉज नहीं होता, ठीक है ना? जब मैं प्लूरल बनाऊंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, लेकिन जब मुझे इसमें पोजेशन दिखाना है ना तो मदर इन लॉज ऐसे लिखूंगी, अगर मुझे पोजेशन दिखाना है तो सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए दिखाना है तो क्या करूंगी बताओ? चलो ये अभी मत करो, बस इतना जान लो, इतना भी मैम जानो, क्वेश्चन कर। एस हाँ के बाद लगाएंगे। हाँ, इसके बाद लगाएंगे। गुड, बस इतना याद रखना। ठीक है। ओके, क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? कंट्री पॉपुलेशन, कंट्रीज। ओके ओके ओके, प्रेजेंट कॉमर्स, ऐसा मुझे लग रहा है अभी देना पड़ेगा। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसमें शायद वो वाले क्वेश्चंस नहीं है। ये देखो प्रिंसिपल है, ये चीजें। चलो अभी हम करेंगे आज क्वेश्चंस, ठीक है? और आज आप बताओगे क्वेश्चंस। स्टार्ट। एक और चीज, जब हमें एक और मैं रूल यहीं पे बता देती हूँ, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना पेज बाय पेज, पेजेस बाय पेजेस नहीं बोलते। जब मेरा दो नाउन है ना एक प्रिपोजिशन से अटैच होता है, प्रिपोजिशन दो नाउन सिमिलर नाउन, ठीक है, तो हम उसको सिंगुलर रखते हैं, बस इतना याद रखना। पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस बाय पेजेस, वन बाय वन, है ना, ये बोलते हैं ना वन बाय वन, याद रखना इसको वंस बाय वन नहीं बोलेंगे, ये सिंगुलर होगा, बस इतना ही याद रखना। अभी क्वेश्चन करोगे आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो पहला वाला तो बता दिया, दूसरा वाला, दूसरा वाला मैंने बताया आपको। बाई, पढ़ो पहले। आप जो बोल नहीं सकता वो मैसेज में भी टाइप कर सकता है। द मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, फॉरवर्ड टू द बुक, बताओ जल्दी। मैंने आपको फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड में डिफरेंस बताया था, किसी को याद है? याद नहीं यस है मैम। मैम। याद नहीं है? क्यों नहीं याद? रिवीजन नहीं हो रहा है? क्या यस डिफरेंस था? मैम। मैम फॉरवर्ड जो मैम किताब के आगे जैसे मैम एक्नॉलेजमेंट वगैरह लिखा होता एग्जैक्टली है। exactly, प्रीफेस होता है। यहाँ पे मेरा यस मैम। फॉरवर्ड लिखा है, वहां पे मेरा फॉरवर्ड होगा। और एक चीज मैंने बोला था कि मैम फॉरवर्ड के बाद टू लगता है, देखो यहाँ पे टू आया हुआ है, तो यस यहाँ पे मैम। फॉरवर्ड होगा। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि राइट अ प्रीफेस टू द बुक, बुक का फॉरवर्ड लिखो, प्रीफेस लिखो, प्रोलॉग, याद करो। मैंने बोला था ना एग्जाम यस में, देखो मैम। आया भी है, आता है एग्जाम में। फॉरवर्ड क्या होता है? मैम आगे बोलो बढ़ना। आगे। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तभी तुम लोग को याद नहीं है। 3 बाई जतिन, अगर अवेलेबल हो तो। A long distance train which met with an accident was carrying some army personnel. मैम कौन बताएगा? पर्सनल की मिस्टेक पर्सनल ही होगी। आएगा मैम, एस। हाँ, SSONEL ना, ये वाला होगा। यस मैम। यस मैम। The young man from Japan found the ascent of the mountain hard going. कौन बताएगा? ये आपका मैं बता देती हूँ। ASCENT होता है एक, और एक होता है ASNT। इसको बोलते हैं ना आपका लहजा, और ये होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब चढ़ना, डिसेंट मतलब नीचे उतरना, ठीक है? तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या आएगा? एसेंट, इस चढ़ने से मतलब है। तो यहाँ पे मेरा उसकी एरर है, होमोनिम्स का, यस मैम। सॉरी, होमोफोन्स का एरर है, ठीक है? एसेंट का मतलब होता है आपका बोलने का लहजा, इसका मतलब यही याद करना, असेंडिंग डिसेंडिंग से तो याद रहेगा, एसेंट और डिसेंट से, ठीक है? अगर ये ना आए तो मैं बोली तो ऐसे आपके नाउन्स में ऐसी चीजें भी आती हैं, स्पेलिंग से एरर भी आते हैं। चलो फिफ्थ। मैम थर्ड में आएगा क्या, प्रांजल, फर्नीचर? सॉरी। कोई बात नहीं। प्रांजल,
फिफ्थ, Acknowledgement the rose put present and the I don't think there's an error in this. अच्छा, किसी को एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पे? Ma'am, furnitures. फर्नीचर होता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नाउन का एरर है, तो नाउन ही ढूंढो ना, इतना इजी हो जाएगा। ये मिसलेनियस थोड़ी है। यस चलो नहीं मैम। भी हो सकता है, बट देख लो, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, जैसे इंफॉर्मेशन होता है ना। चलो, when the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. बताओ बताओ जल्दी से। दिख नहीं रहा है? नो मैम। नीचे वाला दिख गया? सेवेंथ, ऑन द पीस ऑफ पेपर आ गया मैम। ये ना सिग्नेचर और साइन में डिफरेंस है। देखो, सिग्नेचर और साइन, सिग्नेचर जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, और साइन इज अ चिन्ह, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज चिन्ह होती है ना, उसको वो बोलते हैं। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर से मतलब है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिग्नेचर एंड साइन, याद रखना, ठीक है। आप ये सिक्स वाला खुद चूज करोगे, खुद ढूंढोगे। एप्लॉज नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, चलो। द ब्यूटिफुल, एट्थ। सराउंडिंग का एस वाला आएगा सर। इस सराउंडिंग का मतलब क्या होता है फिर? आसपास। Enclosure. Enclosure. इनक्लोजर, वेरी गुड, इनक्लोजर, नाइस। हाँ, Luggages. लगेज आएगा वहाँ। लगेज होगा, लगेजेस नहीं होगा। टेंथ, tables. टेबल। टेबल। गुड, टेबल्स होगा। नो मैम। और tables का लिखता एपोस्ट्रॉफीज है पे नहीं टेबल। लगेगा। और द लेग टेबल ऑफ द लेग्स टेबल, आएगा। द लेग ऑफ द टेबल ऐसे बोलोगे, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, इलेवेंथ, Scenery सीनरी होगा. सीनरी। sceneries. सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, नाइस। ट्वेल्थ, Equipments. इक्विपमेंट। इक्विपमेंट होगा, नाइस। Bosses. bosses. बॉसेस होगा। मैंने क्या बोला था? bosses का जहां मतलब पे एस हिसिंग वाली साउंड होती है, वहां पे ऐसे लगा देना बस, yes ma'am. आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं वाला? जब हिसिंग वाली yes साउंड उस ma'am. पे कैसे होगा, है ना। चलो, नाइस, ओके। ये तो मदर्स मैंने कल आएगा कराया मैम। था, ये तो मैंने कल कराया था। क्या होगा? Mothers-in-laws. Laws. Law होगा. mothers-in-law. Law. मदर्स, Mothers-in-law. हाँ। 15, वर्क्स में आएगा मैम। वर्क आएगा। works. Work. वर्क होगा। हाँ, वर्क। वर्क होगा। और एक और चीज, मैनी जो होता है, अभी जान लेना, मैनी जो होता है हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे अनकाउंटेबल के साथ कुछ यूज करना है तो मच वर्क बोलेंगे, ठीक है। मच वर्क, इट इज फॉर अनकाउंटेबल। इक्विपमेंट। Equipments. गुड, इक्विपमेंट। equipments. यहाँ पे पोइट्री, है ना, Poetry. दिख रहा है, poetry. दिख रहा है ना कब? yes ma'am. Criteria. क्राइटेरिया। criteria. क्राइटेरिया। हाँ, अब देखो, मुझे बताएगा कोई क्राइटेरियंस क्यों नहीं होगा, सिंगुलर यहाँ पे क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि नंबर ऑफ लिखा हुआ है ना। हाँ, देखो एक चीज और, जब मेरा ऑफ लगता है ना, एक तो ये पोजीशन बताता है, दूसरा ना चूज करने की बात करता है। जब हम कोई भी चीज चूज करते हैं ना, तो बहुत चीजों में से करते हैं, एक चीज में से नहीं। तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ, बहुत सारा क्राइटेरिया, एक नहीं बहुत सारा, ठीक है। yes ma'am. 19, furnitures. फर्नीचर। furniture आएगा. 20, No error. मोस्ट ऑफ द पीपल, पीपल्स और पीपल में मैंने डिफरेंस बताया था। yes ma'am. क्या बताया था?
पीपल मतलब जब हम एक जने की बात कर रहे हैं, और द पीपल मतलब हम मतलब एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। सॉरी, पीपल और पीपल्स में मैंने शायद बताया था। आई हैव अ कोल्ड, सॉरी फॉर दैट। पीपल्स शायद बताया था। पीपल्स होगा, सुनो। ऑफ द पीपल होगा। ये मैं बताऊंगी क्यों। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ध्यान से देखना। पर्सन और पर्सन्स, देखो, पीपल पर्सन के लिए होता है, पीपल्स एथनिक ग्रुप और कम्युनिटी के लिए होता है। तो हम एक लोग की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ऑफ द लगाया है। चलो, 21। Poetries. पोइट्री। पोइट्री होगा, ठीक है। स्टोन। स्टोन। स्टोन क्या स्टोन। होता है फिर? Stone. Piece of stones. Gems. हाँ, ये Stone. जेम्स होता है। ठीक है, गुड। ये रॉक होता है। 23। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। देखो, यहाँ पे आपका एक Principal. और आ जाता है। होमोनिम्स दैट इज, सॉरी, होमोफोन्स दैट इज प्रिंसिपल। आया समझ में? यस ये सर। प्रिंसिपल यस हमारे मैम, यस मैम। हेडमास्टर हैं, और ये हमारे सिद्धांत है। ठीक है, ये हेडमास्टर्स है ना। संतोष लिव्स बाय हिज प्रिंसिपल्स। ठीक है, ही प्रोफेस जो उसको करता है। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल होता है हेडमास्टर। कैसे याद रखोगे, ये अपना देख लेना। ये ए लगा हुआ है कुछ, है ना। अपने किसी हेडमास्टर का नाम याद कर लेना ए से। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। देर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। नो प्लेस की जगह ना नो रूम नो रूम लिखना। क्योंकि प्लेस मतलब जगह होता है, और रूम मतलब होता है स्पेस। ये वर्ड का डिफरेंस समझना। हम जहां भी देर इज नो प्लेस, प्लेस मतलब जगह होता है, रूम मतलब स्पेस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे बस इसका वर्डिंग का एरर है, रूम होगा। ठीक है, 25। यस मैम। बहुत मन करेगा मैम, वीक्स लिखा है, गलत लग रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखो। मैम कॉस्ट में आएगा क्या? हाँ, एग्जैक्टली, कॉस्ट होना चाहिए। हायर मीट कॉस्ट। किसी को पता चल रहा है कॉस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। यस मैम। कॉस्ट ऐसा वर्ड ही नहीं होता, कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, 26। वही एरर है, ध्यान से देखो, अभी बताया ऊपर मैंने। नो रूम आएगा वहां पर। रूम आएगा, ठीक है। रूम स्पेस के लिए होता है। प्लेस और रूम में डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखो। हम लोग अगर जो इंग्लिश में हो सकता है बहुत हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, देर इज नो प्लेस फॉर यू, नहीं, देर इज नो रूम फॉर यू। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए कोई स्पेस नहीं है। प्लेस इज लाइक, दिल्ली इज अ प्लेस, है ना। कोई कंट्री है, वो वहां पे कोई जा रहे, वो प्लेस है। और जो हम वो रूम बोलते हैं, इट इज फॉर स्पेस, वो जगह होती है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस होती है। ये तो समझ में आ जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर से, है ना। फर्नीचर्स। ये तो आपको पता है, ये आपके ऑलमोस्ट 112 क्वेश्चन है। मैं आपको ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चन कराऊंगी, रेस्ट आपको खुद करना है। ओके मैम। बताओ। रुपी 100 रुपी। आएगा। रुपी। रुपी। रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट्स होगा क्या? No. नो मैम। नहीं, नो क्योंकि मैम। 100 यहाँ पे रुपी। एक की एक बात हुई है। एक की। ही चलो, है मैम। चलो, अच्छे से पढ़ तो रहे हो। हाँ, कभी भी प्रिपोजिशन से कोई जुड़ा हो तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर, नॉट स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर। ठीक है, वन बाई वन, ओके। यस मैम। पेज आफ्टर पेज। ठीक है, याद रखना। Okay, this is also पास। one of the mistake which we usually use. That is pass mark होता है, not passing mark.
हम लोग बहुत बोलते हैं ना, मुझे पासिंग मार्क नहीं मिले, पास मार्क, पास मार्क गलत होता है, पासिंग मार्क पास मार्क होता है। ये तो लगेज। लगेज 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 है ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, ध्यान से सुनना। 33, 34 और 35 बताओ, फिर मैं बताती हूँ आपको। बुक फेयर आएगा मैम शायद। अच्छा, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये मैं बताने जा रही हूँ। बुक्स फेयर्स होता है, बुक फेयर्स होता है, ठीक है। बहुत सारे बुकों के मेले, मैंने बताया था बुक्स में नहीं यस। लगेगा, फेयर्स में लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेलों की बात कर रही हूँ, बुक्स वाली नहीं, ठीक है। वो सब भूल जाना कि बहुत सारे बुकों का मेला होगा, मैंने ऐसे बताया था, लेकिन वो सब चीजें कुछ रटने वाली हैं। फेयर्स में ऐसा लगेगा, ठीक है। और Yes, ma'am. टू पेयर ऑफ, Pairs. ठीक है, पेयर, Okay. ये याद रखना। और यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो क्या है, एमिनेंट और इमिनेंट दोनों में डिफरेंस आपको पता है। No, ma'am. एमिनेंट पर्सनालिटी है, मतलब कोई फेमस है। इमिनेंट होता है कोई डेंजर, इनकमिंग, ठीक है। देर वॉज अ इमिनेंट डेंजर ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, तो ये इनकमिंग होता है, या फिर जो इवेंट आने वाला होता है, ठीक है। और एमिनेंट पर्सनालिटी, शाहरुख खान इज अ एमिनेंट पर्सनालिटी, जो बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करोगे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द होमोफोन्स, कैसे याद करोगे। अरे, याद करने में कितना प्रॉब्लम नहीं है। आई फॉर एमिनेंट, आई फॉर इनकमिंग, ई से किसी एक्टर का नाम याद रख लेना, है ना। वैसे मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो याद कर लेना। 36, 37। Sceneries. ओके, Informations. Information. गुड, इंफॉर्मेशन। गुड, ठीक है। देखो हमने कर लिए ज्यादा क्वेश्चंस। 38। Binoculars. Binoculars. अब पेयर अब सही है। हाँ, Yes, बाइनोकुलर्स ma'am. मैंने बोला या था ना, मैम इट कि इज। अगर एक सीजर होगा, दो सीजर होगा, तो क्या बोलेंगे मैम, टू पेयर्स, वन पेयर्स, है ना। चलो, 39। Rupees. रुपी। Or रुपी आएगा. Rupees. P. 5000 रुपीज, नो एरर है यहाँ पे, सही तो है। और रुपीज मेरा यहाँ पे नाउन है, नाउन में एस और मैं यस कह लगता रहा था है, ना। ये बिल्कुल सही है। जबरदस्ती एरर डाले है ना। क्या एरर है रुपीज में, जरा बताना। रुपीज यहाँ पे नाउन है, नाउन में एस और यस लगता है। और मैंने कहा था। नो एरर भी देता है हमारा यूपीएससी, एक तो क्वेश्चन ऐसा देगा ही जिसमें नो एरर है, क्योंकि वही उनको वहीं से नंबर मिलेगा, क्योंकि बच्चों को अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं सच बता रही हूँ, ज्यादा हैवी पता है क्या लगता है, नो एरर टिक करने में। ऐसा लगता है यार, नहीं नो एरर तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। नो एरर टिक करने के लिए यू नीड कॉन्फिडेंट एंड गट्स। अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट डे, ठीक है। मैं बता रही हूँ, आर्टिकल इज द इजिएस्ट चैप्टर, बहुत इजी है। पर बिलीव मी, जब आप उसका ना पीवाईक्यू लगाओगे, जब मैं आपको उसका क्वेश्चन दूंगी ना, इट इज हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई। आपने कर लिया उसका बस, लाइक मैंने उसकी शीट करा दी, आपको वहां पे दिख जाएगा। बट अगर आपको मिसलेनियस में दिख गया ना आर्टिकल, आपको सबसे हार्ड आर्टिकल लगता है आइडेंटिफाई करने में। याद रखना, मैं बोल रही हूँ ये वर्ड ना, मार्क माई वर्ड्स, आपको सच में लगेगा। वैसे एरर्स, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट। कैटल। And field. कैटल। कैटल। Field. फील्ड्स में क्या प्रॉब्लम है, ये फील्ड और ये फील्ड में तुमको दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं इन द मैम, ठीक फील्ड्स, है ठीक है. कैटल। हाँ कैटल ना। डियर्स। यस, एक चीज और याद रखना, मेरा डियर होता है, शिप होता है, फिश होता है, ये सब अपने आप में प्लूरल होते हैं, इनमें एस नहीं लगता है। अ फ्लॉक ऑफ शिप बोलते हैं, स्कूल ऑफ शिप, अगर मैं ज्यादा बोलना है तो, ठीक है, याद रखना। ओके, पर्सन। नाइट्स। क्या है,
ये बुक का नाम है। यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, सही है। मेनी पर्सन मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ नेम ऑफ द बुक, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 43। 43। No error. नया रह पक्का? Yes, ma'am. बच्चों आपने Yes, कभी ma'am. ऐसे वर्ड सुने हैं क्या? शॉर्ट सर्किटिंग सुना है कभी? Yes, ma'am. अच्छा, शॉर्ट सर्किटिंग सुना है कि शॉर्ट सर्किट सुना है? Short circuit सुना मैम। एग्जैक्टली यही गलती यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। ये तो दिख जाएगा, ये भी दिख गया। Yes, ma'am. ओके 46। इन दिस डे ऑफ इन्फ्लेशन 10 रुपीज नोट्स, यहाँ पे देखो गलत है, यहाँ पे नोट्स में होगा। फर्स्ट इनिंग्स, मैंने बोला इनिंग एक हो, दो हो, तीन हो, हमेशा इनिंग्स ही होगा। ये तो हमने कल करा था। द अल्फाबेट और अल्फाबेट में डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? बताओ जल्दी। अल्फाबेट मैम मतलब वो अल्फाबेट ABCD वाला, और अल्फाबेट मतलब किसी चीज के बेसिक लर्निंग। ओके वेरी नाइस। ओके डू लेट मी नो दैट, और मैंने क्या कराया था, रिटर्न एंड रिटर्न्स बाय जतिन। दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा मुझे लग रहा है इसका माइक ऑफ है। मृणल। मैम एक रिटर्न का तो मतलब होता है वापस भेजना, ओके बैक, एंड और इसका? रिटर्न्स का नहीं पता। रिटर्न्स इनकम टैक्स रिटर्न, आपका इन यस अर्निंग्स। मैम। फर्नीचर ये तो आप कर ही लोगे, ये भी कर लोगे। ओके यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं, ये चीज थोड़ी है। यहाँ पे 5 मेन होना चाहिए, ठीक है। बस इतना जान लो, अभी मैं इसको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगी। ओके यहाँ पे बताओ 50। Dear. अभी तो डियर। हाँ डियर डियर होगा, गुड। ओके रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल। यूथ ऑफ यूथ ये ऑफ मैंने कल टुडे। यूथ ये मैंने कल ही तो कराया था। यूथ यूथ हाँ ये थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करके बताओ, फिर मैं देखती हूँ। बताओ। देखो Traffic. 26 होता है या फिर जून 26 होगा। 26 नहीं होता, 26 या जून 26 या 26 जून, ऐसे बोलोगे, ऐसे नहीं लिखते हम कभी, ठीक है। 26 जून यस मैम। बोलोगे या 26 जून। TH जो लगाना है ये नहीं होना चाहिए, ये 26 आगे होना चाहिए, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। आप लोग खुद ही जानते होगे, पढ़ते होगे, है ना, कॉमनली यूज में। चलो बताओ। पियानिस्ट होता है, पियोनिस्ट नहीं होता, ठीक है। जो पियानो बजाते हैं, क्या होती है स्पेलिंग, किसी को पता नो मैम है नहीं पता, ये होती है, ओ नहीं लगता सिर्फ। लगेजेस, ये तो इजी है ना। ओके 57। चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन चिल्ड्रंस। Children. हाँ चिल्ड्रन चिल्ड्रेन होता हो, है। चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। ओके माउस का? Mice. माइस माइस। ऑक्स? Oxen. ऑप्शन। ऑक्सन मेयर? हॉर्स? घोड़ी को बोलते हैं मेयर। यस मैम। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आ सकता है। डच? डच? ड्यूक? तो डचेस होता है, ड्यूक का क्या होता है? ड्यूक का डच होता है। चलो जॉन। जॉन्स बुक। जॉन जॉन्स की बुक, वहां पोजीशन दिखा रहा था, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगेगा कि यहाँ पे लगेगा? पहले. एन से पहले पहले। लगेगा। जॉन एन के के बाद पहले एन के अपोस्ट्रोफी। हाँ बाद क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे जॉन्स नहीं है, एक ही जॉन है।
लगेज। लगेजेस। Many Many news. news. अब देखो एनी होना चाहिए यहाँ पे, पता है एनी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, डू यू हैव एनी मनी या डू यू हैव एनी बुक, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो मैनी नहीं एनी का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हम वही पढ़ेंगे, अभी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख लो, अ बार ऑफ, क्योंकि देखो डार्क चॉकलेट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, तो मैं बोलूंगी अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट, डीसी लिख दो। ठीक है, एक डार्क चॉकलेट क्या होगा, क्या मैं उसके एटम्स की बात कर रही हूँ, नहीं, अ बार। ठीक है, सीनरीज। ओके, 67। फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम है? Squares meters. स्क्वेयर्स नहीं होगा, 1000 स्क्वायर मीटर्स, ये नाउन हो गया, ये पूरा ओके मैम। एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे तो लगेज सही है ना? स्टेशन में। क्या होगा? लॉकर्स में है। तो लॉकर्स में क्या प्रॉब्लम है? हम स्टेशंस लॉकर आएगा। अच्छा, अभी तो मैंने बोला कि जो मैम अपने आप में यूनिक होता है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? नो एरर। अच्छा, ठीक से देखो। Stations में apostrophe. ठीक से देखो, ठीक से, जल्दी से बताओ क्या होगा। Stations में apostrophe. एपोस्ट्रॉफी तो नहीं लगेगा, ये तो मुझे पता है। क्यों नहीं लगेगा? ना वो हिस वाली साउंड आ रही है इसलिए। नॉन लिविंग है। और अगर मुझे ज्यादा बताना है, क्या लिखेंगे? केप्ट एट द स्टेशन लॉकर्स, नहीं, द लॉकर ऑफ द स्टेशन बोल दो। ठीक है, ऑफ लगा दो, ऑफ। रुपी। जल्दी बोलो क्या होगा, 64। क्या होगा? द लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्डर्स। खुद से करोगे तुम लोग हर चीज ना, ये 64 खुद से करोगे, ढूंढना थोड़ा। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग, ओके, ऑफ द वुमेन्स। 63 जल्दी बोलो। अरे अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन कैसे हो सकता है? अपब्रिंगिंग क्या होता है? अपब्रिंग आएगी मैम। अपब्रिंगिंग मतलब होता है पालन अपलिफ्टिंग पोषण होगा। करना, अपलिफ्टमेंट होगा ना। अपब्रिंगिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, मुझे वर्ड नहीं चेंज करना है, मुझे इसके लिए एक पर्टिकुलर, देखो एक चीज और, बहुत मन करेगा मैम अपलिफ्टमेंट भी तो लगा सकते, मैम अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड भी तो लगा सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे वर्ड सेंटेंस चेंज नहीं करना है, मुझे सेंटेंस को ऐसा वर्ड को यूज करना जो ये पूरी मीनिंग सही लगाए, है ना? गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस। चिल्ड्रेन। अच्छा हाँ, ये चीज भी याद रखना, यहाँ पे वर्ड का एरर है, टू पे होमेज। जब आप फ्यूनरल पे जाते हो ना, तो रिस्पेक्ट नहीं देते वहां पे, रिस्पेक्ट इज लाइक पर्सनल चीज है ना, होमेज देना, किसी को श्रद्धांजलि देना, इसके लिए हम होमेज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स का एरर है, वैसे एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ एरर, ठीक है, बट यूपीएससी दे देता है। बताओ। Furnitures. नीचे से, Furniture. ओके। 71 बॉयज। बताओ 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 बताओ। इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स, गियर, अब मैं बताती हूँ गियर यहाँ पे गियर गियर। अच्छा, ये अच्छा, अब ये समझ आ गया है। द
देखो गियर्स नहीं होता, एक टाइम में एक ही गियर लगा सकते हो, है ना, बहुत सारी नहीं लगा सकते, इसलिए गियर ही होगा, यस है ना। Yes, ma'am. 72। सिस्टर्स आएगा, सिस्टर इन लॉ Sisters लॉस and नहीं law. आएगा। Good. 73। ग्रेटिट्यूड। क्यों Gratitude. क्यों Gratitude. ग्रेटिट्यूड्स नहीं होगा, कोई मुझे रीजन बताएगा। ग्रेटिट्यूड एक बार एक्सप्रेस करेंगे मैम, ग्रेटिट्यूड क्या होगा? ग्रेटिट्यूड ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ये अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में है। चाहे ग्रेटिट्यूड आप ये थोड़ा सा दिखाओ ज्यादा दिखाओ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ही होता है, वो अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, उसका एस और एस नहीं लगाता, ठीक है, समझ में है। यस जैसे मैम। मैंने वाटर को अगर वाटर्स कर दिया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया ना, वो तो ओशियन हो गया, इसका मतलब थोड़ी प्लूरल हो गया अनकाउंटेबल का। चलो ब्यूटीज नहीं होगा, ब्यूटी। क्या होगा। ब्यूटी होगा। हाँ देखो, ये एक ब्यूटी वर्ड होता है और एक क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटी जो होता है इट इज अ नाउन एंड ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्ट। एडजेक्टिव, है Adjective. ना। बस ये यार, रेहाना हैड एवरीथिंग ब्यूटीज नहीं, ब्यूटीफुल अ गुड फिगर है, ब्यूटी है ना, ब्यूटी यूज करो, ब्यूटीज नहीं होता। ओके। बेनिफिट। एल्डर और ओल्डर में किसी को डिफरेंस पता है। यस मैम, एल्डर मतलब बड़ी, ओल्डर एल्डर मतलब Elder मतलब मतलब ओल्डर। older बुढ़ा. थोड़ा बुढ़ी। आई एम एल्डर टू यू, आई एम ओल्डर टू यू, दोनों तो सही लग रहा है। एल्डर मतलब खुद के, मतलब अपने सगे। मैम elder मतलब बड़ा, जैसे मैम elder sibling मतलब हमसे बड़ा sibling. और older मतलब just like बुढ़ा, aged person. नहीं नहीं, अभी जो जिस अभी पहले कौन बोल रहा था, कौन था, जतिन अरमान, वो सही बोल रहा था, ठीक है, पर उसने पूरा बोला नहीं। देखो एल्डर जो होता है ना वो क्लोज रिलेटिव के लिए यूज करते हैं, जैसे आई एम एल्डर टू माई सिस्टर, ठीक है, मैं ओल्डर नहीं बोलूंगी। ओल्डर्स, ओल्डर दूसरे लोगों के लिए यूज करते हैं, माई टीचर इज ओल्डर टू मी, माई फ्रेंड इज ओल्डर टू मी, जो हमारे रिलेटिव नहीं होते उनको हम ओल्डर बोलते हैं। द और नॉन लिविंग थिंग, द फर्नीचर इज ओल्डर देन दैट फर्नीचर। एल्डर नहीं बोलेंगे फर्नीचर के लिए कभी, सामान के लिए ओल्डर बोलेंगे, ठीक है, थिंग्स के लिए। ये ओके मैम। चीज समझ में आया। Yes, ma'am. The bed sheet is older than that one. Elder नहीं बोलेंगे, elder is always for the age and always for the people who are closer to you, close relatives, siblings, है ना। तो बिग सिस्टर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एल्डर, ठीक है। ये बिग सिस्टर वाला कोई वर्ड नहीं होता, इट्स जस्ट अ वर्ड, लाइक कॉमन लैंग्वेज में लोग स्मॉल सिस्टर बिग सिस्टर कहते हैं, बट ये इट्स लाइक अ रॉन्ग वे टू यूज दिस वर्ड। कौन सा 76। Ma'am doors. डोर्स। हाँ डोर। डोर्स, क्यों डोर्स होगा। मैम दरवाजे पे आया, मैम दरवाजों एक पे. ही दरवाजे पे ना। Yes, कहाँ ma'am. गया, तो हाँ तो टू आर डोर, ठीक है, गुड। ओके 77, कल मैंने बताया था ये चीज। समय आएगा कि मैं मीन ऑफ। एपोस्ट्रोफ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड मीन क्या होता है, मतलब रूड, Average. एवरेज भी बोल सकते हो, ठीक है। मीन वैल्यू निकालते हैं ना, एवरेज, यस औसत। वो हाँ औसत हिंदी में बोलते हैं, रूड भी होता है। एंड टेल इज द सोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, मीन्स ऑफ प्रपल्शन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसी का जरिया, ठीक है, याद रखना। अ, Furnitures. ये तो इजी हो गया, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट वन रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर्स। चलो बताओ 79। मैनी प्लानिंग। ओके, आर यस मैम। मेनी इज फॉर काउंटेबल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मच प्लानिंग। Much planning. देखो मच हम लगाते हैं अनकाउंटेबल के साथ, मेनी हम लगाते हैं काउंटेबल के साथ। अगर Countable मुझे के बोलना, साथ. मैंने यहाँ पे मैनी वाटर कभी नहीं बोलना, मच वाटर बोलना है, देर इज मच वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल, नॉट मेनी वाटर, ठीक है, Yes, ma'am. समझ में है। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसे ये चीजें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, बस कुछ चीजें यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। ये तो जल्दी जल्दी करो। What's the word for the age of four? Alphabet. अल्फाबेट। एग्जैक्टली,
ये तो आप करो, ये तो मैंने कराया था। वर्मिन डू, वर्मिन क्या होता है? गर्ल्स मैम वो कीड़े। ना, गर्ल्स गर्ल्स चुप चुप। हाँ बताओ, कौन बताएगा? बॉयज में। मैम रैट। रैट को वर्मिन बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, आपके फर्नीचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको वर्मिन बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए मैंने डू लगाया। यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सफरिंग्स होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। सफरिंग और सफरिंग्स में क्या डिफरेंस बताया था मैंने? सफरिंग और सफरिंग्स में क्या डिफरेंस था, जल्दी बताओ। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सफरिंग्स, एफर्ट्स, और इसको पेन बोलते हैं। याद तो है नहीं। चलो 83। एडवाइस होगा। एडवाइस होगा, और मैनी नहीं होगा, मच होगा। मैनी। या फिर आप पीस ऑफ बोल दो, ठीक है। 84। ये आपने किया नहीं है, इसलिए मैं बता देती हूँ, वॉज होगा, ठीक है। अभी नहीं बताती हूँ, बाद में बताऊंगी, ठीक है, इसको रहने दो। डेट्स आएगी मैम? एग्जैक्ट, एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीजें आपने यहाँ पे नहीं की है ना, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। हाँ, ये वर्ड से रिलेटेड एरर, ये देखो। सर्वर। देखो, ये ट्रायल है और ट्रेल, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? साइक्लोन जाने के बाद ट्रेल ऑफ मिजरी छोड़ के गया। ट्रेल मतलब अवशेष जो बच जाते हैं चीजें, और ट्रायल मतलब ट्राई करना। तो हमें स्पेलिंग का एरर ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये यस ट्राई मैम। से रिलेटेड है और ये ट्रेल से रिलेटेड है। इसका मतलब अवशेष होता है, इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू ट्राई, है ना। तो यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है। ये सब जो चीजें लिखवा रही हो ना, एक साइड होमोनिम्स या फिर सॉरी होमोफोन्स, और मतलब आप बस लिख देना सिमिलर वर्ड्स, लिख देना बस, और कुछ मत लिखना। होमोनिम होमोफिन्स लिखने होते, उसका ऐसे लिख के एक पेपर पे अलग से साइड में कॉपी बना लेना, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं। बताओ 87। अ पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं है। एज पर माई एडवाइस कुछ नहीं लिखा है, एडवाइजेज भी नहीं लिखा है, एंड भी नहीं लिखा है। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else, किसी और का पोजिशन बताया। एल्स पे अगर पोजिशन बताना है तो एल्सेस कैसे लिखते हैं? पता है कैसे लिखते हैं? एनीवन? पोस्टऑफ। एपिस्ट्रोफियस ऐसे लिखते हैं। देखो, अगर मुझे somebody लिखना है तो मैं तो ऐसे लिखूंगी somebody, ठीक है। लेकिन somebody else लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, else पे s लगा के ऐसे लगा दूंगी, बस, ठीक है। पोजीशन दिखाने के लिए, यस मैम। क्योंकि उसने मेरे एडवाइस पे नहीं, किसी और के एडवाइस पे काम किया, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। हम्म। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंड फिर आपको समझ में आएगा। सीजर्स। सीजर्स तो सही है ना। सीजर ही होता है कि सीजर्स होता है? सीजर्स ही होता है। जो पेयर में मैंने बताया था, जो चीजें होती हैं वो हमेशा प्लूरल होती हैं। विच आर, मैम विद। आर भी सही है, प्लूरल वर्ब। बिलोंग, ये सीजर किसको बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग्स। सिंगुलर नहीं, प्लूरल होगा। अब बोलोगे मैम आर तो आ गया, आर भी इसके लिए आया है, बिलोंग भी इसी के लिए आया है, ठीक है। ये चीज आप कब पढ़ोगे? मैं प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगी कि विच कहाँ यूज होता है। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताता है ना। थोड़ा सा ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें, सारी नाउन की नहीं, कुछ स्पेलिंग एरर्स है, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी रिलेटेड है। एडवाइस। एडवाइजेस। हाँ, एडवाइस। 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 ठीक, नाइस। 90। एविडेंस। एविडेंस, गुड। इन डिटेल्स। डिटेल।
इन डिटेल होता है, नॉट डिटेल्स, ये भी याद रखना, डिटेल। है ना, डिटेल्स नहीं होता। गुड। daughters in law. डॉटर्स Daughters. इन, गुड। 93। मिस्टर रॉस आई वाइडेंड, अब देखो वाइड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वाइडन होगा, और थर्ड फॉर्म होगा वाइडेंड। अब मुझे बताओ, क्या कभी आपने थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज किया है? अगर आप हैड लगाओगे या हैज लगाओगे या हैव लगाओगे तभी आप V3 लगाओगे। अगर आपको ऐसे लगाना है तो आप यहाँ पे वाइडन लगाओगे, वी सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट पता है किसी को? यस मैम, पता है। पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म लेता है, इसीलिए यहाँ पे वाइडन नहीं वाइडन होगा। बस इतना याद रखना। टेंस पढ़ोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो। 94। This month's calendar. मंथ्स मंथ्स। कैलेंडर, ठीक है। चलो आगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरा ये मंथ्स होगा या ये होगा? First वाला. क्यों ये नहीं होगा? क्योंकि एक ही मंथ की बात कर रहा है और प्लूरल की बात नहीं कर रहा है, दिस मंथ्स कैलेंडर, इसलिए हम ये प्लूरल के सेंस में लगाते हैं, ये याद रखना। Master's degree. श्योर? Yes, ma'am. मास्टर्स होता है कि मास्टर होता है? एनीवन एल्स? Masters. हाँ, Masters. मास्टर्स, है ना, गुड। अच्छा एपोस्ट्रॉफी लगेगा कि नहीं इसमें? No, ma'am. नहीं लगेगा. पक्का? ढूंढ के आना 95, ठीक है, सबको मैं बता रही हूँ। ओके मैम। ये वाला, दोनों का एक ही जॉइंट अकाउंट है तो राजेश एंड रीना। रीनस में आएगा मैम। लेटर वन, वेरी गुड, रीना पे लगेगा। गुड। 5 पेयर्स होना चाहिए क्योंकि ये पेयर्स ऑफ सिंगुलर है, शूज। ये प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। समन का प्लूरल क्या था? समन का प्लूरल समनीज, 3, तो प्लूरल होना चाहिए, समझ में आया? Yes, ये ma'am. मैंने बताया था, याद नहीं है ना आप लोग को? फर्नीचर, फर्नीचर कितना आया है, ये सारे एग्जाम्स में जो आपके आए हुए हैं वो दिखा रहा है, ठीक है। 3 lakh. 3 लाख लैक। ऑफ पीपल, लैक्स नहीं होना चाहिए, लैक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, किसी को डाउट कि क्यों नहीं होगा? किसी को डाउट? नो Yes, मैम। ma'am. No, क्या ma'am. डाउट है, बताओ क्या वो डाउट है? 3,99,000. 3 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला, इसमें आपको डाउट क्या, मुझे ये बताओ फिर मैं समझाऊं ना। Lakhs क्यों नहीं होगा मैम? अ, चलो, मैं, तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांशी. ठीक है दिव्यांशी, मैं तुमको उसको बाद में बताऊंगी, ठीक है। मैं तुम्हें वॉइस टेक्स्ट में भेजूंगी, ठीक है। अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, लेबर्स हार्ड होगा? लेबर हार्ड। Labor. अच्छा, ही, अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज उसने मेहनत ज्यादा की, No error. इसीलिए नहीं, इसीलिए नहीं सक्सीड हुआ। तुम ध्यान से, तुम लोग पढ़ रहे हो? कैन नॉट आएगा, उस नहीं आएगा मैम। नॉट, डज नॉट, रीजन बता रहा है ना कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सक्सीड हुआ, क्योंकि उसने नहीं, मतलब उसने अच्छे से मेहनत नहीं की। और लेबर्स नहीं होगा, लेबर होगा। जब मैं डज नॉट लगा दूंगी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रखना, उसमें एस और यस नहीं लगता, फिर लेबर होगा। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो, जरूरी नहीं है कि वो वही एरर होगा, डज नॉट लेबर हार्ड। 101। Hassan has done and still exercise doing excellent work for his business, सही तो है? नो बताओ तुम एरर लोग, मैम। पक्का नो No एरर? error. Yes, 100%। ma'am. चलो, थोड़े गट्स तो आ गए तुम लोग में। 103। Sons-in-law. सन्स इन लॉज। सन इन लॉ।
स्ट्रक्चर्स। हाँ, अच्छा मैंने कहाँ तक करा है? 103। रेस्ट थोड़े से 12 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है? ये आप खुद से करोगे। नहीं, 113 क्वेश्चन, ठीक है? आज मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, दैट्स व्हाई मतलब मैं थोड़ा कम क्लासेस लूंगी। स्टिल प्लीज गो थ्रू इट, है ना? और एक बार रिवीजन कर लेना। पुट वाला मैंने करा दिया है, ठीक है? कल से हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चीजें करेंगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल। आज थोड़ी क्लासेस इसलिए कम रख रही हूँ, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू स्पीक। ओके मैम, थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? हमने कितने